गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ संडे और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग फिर अपनी ऑनलाइन क्लास में हैं। और चूँकि मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स ले रही हूँ तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि जो ये पर्टिकुलर क्लास है वो 10th ABCD, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10th ABCD में फिजिक्स इस वक्त मैं ले रही हूँ आपकी। तो इस फिजिक्स में जो चैप्टर आपका चल रहा है वो है लाइट या फिर प्रकाश। आपके रिवीजन के लिए बता दें कि ये सेक्शन आर्ट्स का है और इन तीनों सेक्शन में सेम साइंस की बुक चलती है और ये सेक्शन आपका साइंस साइड का, पर ये पूरा साइंस चारों सेक्शन में सेम है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग काफ़ी नोट्स पहले बना चुके हैं और अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋचा त्रिपाठी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और जिस टॉपिक के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो है प्रकाश या फिर लाइट। बेटा, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश में जब आपने पढ़ा तो आपने जाना कि दर्पण या शीशा कितने प्रकार का होता है, जिसको आप मिरर बोलते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि परावर्तन क्या होता है। किसी मिरर पर पॉलिश होती है और जब मिरर पर कोई भी किरण आती है तो टकराकर लौट जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि परावर्तन के दो मुख्य नियम क्या हैं, व्हाट आर द मेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया कि जब हम इन चीज़ों को आगे पढ़ते हैं तो किरण आरेख क्या होता है, व्हाट इज़ रे डायग्राम। यू नो, रे डायग्राम का मतलब होता है कि प्रकाश जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं उस प्रकाश को किरणों के माध्यम से दिखाना। तो अगर कोई किरण आ रही है तो हम ये बोलेंगे कि वो आपतित किरण है या इंसिडेंट रे है। और अगर कोई किरण टकरा कर वापस लौटती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो परावर्तित किरण है या फिर रिफ्लेक्टेड रे है। इन चीज़ों को आपने पढ़ा। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जब कॉन्केव मिरर होता है या अवतल दर्पण होता है तो उसकी मुख्य परिभाषाएं क्या है। आज हम क्या सीखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो मुख्य परिभाषाएं क्या है। अगर आपको ये परिभाषाएं या डेफिनेशंस बहुत क्लियरली समझ में आती हैं तो लाइफ आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो आपको ऑप्टिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। आई लव दिस चैप्टर बिकॉज ऑप्टिक्स या फिर प्रकाश जिसको आप बोलते हैं या लाइट बोलते हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप चलिए, यू फील गुड। तो आज हम पहले उत्तल दर्पण में ये समझेंगे कि डेफिनेशंस क्या हैं, फिर जो रेज आती हैं और लौटती हैं उनके लौटने के रूल्स क्या हैं। एंड व्हेन यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स तब हम आपको बताएंगे कि कोई इमेज कैसे फॉर्म होती है या कोई चित्र या प्रतिबिंब कैसे बनता है। सो लेट्स कम ऑन बोर्ड एंड वी आर स्टार्टिंग। यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब गोले को हम काटते हैं और इस साइड में पॉलिश कर देते हैं। देखिए, जब भी आप कॉपी में बनाइए तो कोशिश करिए कि किसी चूड़ी से या गोला प्रकार से या कंपास से इसको बनाइए, हाथ से बनाने की कोशिश मत करिए। ओके, तो ये आपको मैंने बताया था उस दिन। इसका नाम मान लीजिए हम MN रख लेते हैं। ये जो मिड लाइन इसके मिड पॉइंट से होकर जाती है। अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको MN बताया था, इसको क्या कहते हैं, द्वारक या इंग्लिश में अपर्चर। नोट्स में आपको भेज चुकी हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा, एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए। पॉलिश इधर है, मिरर इधर है। एक बार बेटा उसको दिखाना जरा शीशे को। आप बताइए, क्या कोई शीशा, इस शीशे पे अगर कोई किरण गिरेगी, आप इस शीशे पर अगर कोई किरण गिरेगी तो क्या वो उसको छेद के निकल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, इस शीशे के पीछे का जो एरिया होगा वहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, लकड़ी है, लेकिन इसके अंदर एक पॉलिश है। तो पॉलिश की वजह से वो किरण यूँ आएगी और लौट जाएगी। सिमिलरली इट विल हैपन ऑन दिस वन। देखिए, ये आपका बोर्ड है तो पॉलिश इधर है, तो किरण इधर से आएगी तो वहीं पर लौट जाएगी, इसको पार नहीं कर सकती। तो जब इसको पार नहीं कर सकती तो इधर का पोर्शन दिखाने के लिए हम लोग डॉट डॉट का यूज़ करेंगे।
अब देखिए कैसे काम होता है। एमएन को हम बोलते हैं द्वारक या अपर्चर या कर्वेचर। ओके, इस द्वारक के मिड पॉइंट P हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ध्रुव या फिर पोल। ओके, ये जो आपके ध्रुव से होकर लाइन जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर हम इसको बोलेंगे मेन एक्सिस। ओके, नाउ चूँकि ये गोले का पार्ट है तो इसका एक पॉइंट भी होगा जहाँ पे हम गोला प्रकार को रखकर इसको खींचेंगे, तो उस चीज़ को बोलते हैं, उस केंद्र को बोलते हैं C या फिर वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण कई बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, पर घबराइए नहीं, संभल के पढ़िए। इसका हाफ यानी कि CP का मिड पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम F। ये सब मैं आपको अवतल दर्पण में बता चुकी हूँ। मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। इज इट क्लियर? नाउ आपको पता है कि कोई भी वस्तु रखनी होगी तो इधर रखेंगे, तो आप बोलेंगे अरे मैम ये कैसा हुआ, यहाँ पर FC इधर था और FC इधर क्यों चला गया? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर ये गोला है तो इसको खींचने वाला केंद्र भी तो इधर ही होगा, तो वक्रता केंद्र इधर होगा, और चूंकि इसका हाफ F होता है तो F भी इधर होगा। डन। फिर मान लीजिए कोई किरण अगर यूँ आएगी, ध्यान से समझिएगा, यही बच्चे गलती करते हैं। किरण आपकी आती है तो ये हो गई आपकी आपतित किरण, या हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। बेटा ये इसको पार नहीं करेगी, ये किरण आपकी यहीं से ऐसे करके लौट जाएगी। देखो आई और ये, तो जो ये ऊपर वाली किरण है इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, जो ये किरण है। डन। अब क्या होगा जब हम इस किरण को देखिए पीछे धीरे 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 बढ़ाएंगे, तो हम इसको बोलते हैं आपतित किरण परावर्तित हो जाती है, पर ऐसे लगता है कि वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। डॉट 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 क्यों दिखाया? क्योंकि कोई भी किरण शीशा पार करके या फाड़ के बाहर नहीं निकल सकती, ये आप भी जानते हैं। सो ये सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी। दिस इज मेन फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ये है आपका ध्रुव, MN आपका द्वारक है, ये आपकी आपतित किरण है, लौट रही है परावर्तित किरण है। अगर हम इसको पीछे डॉट 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 करके बढ़ाते हैं, जो कि आभासी है, असल में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। सो इस पूरे डायग्राम को हम बोलेंगे डेफिनेशंस इन कॉन्वेक्स मिरर, या इसको हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में या उत्तल दर्पण में कैसे कैसे परिभाषाएं होती हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनके नियम क्या होते हैं। आई विल गिव यू ऑल द नोट्स, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।